अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फर्दर फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप इस चैप्टर के बाकी सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि आज हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। तो मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g इन x दैट इज 6x - 8। हमें यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है x में जो कि है 6x - 8 और उसका नाम g रखा गया है। फंक्शन अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फंक्शन एक ऐसा रूल है या आप कह लें फंक्शन में एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें आप जब कुछ वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो आपको आंसर में सिंगल आउटपुट मिलता है, एक ही आउटपुट मिलता है। ये इसकी बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन में कर रहा हूँ। अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन करें तो बहुत तरीके से की जा सकती है। इसमें बहुत सी टाइप्स भी इन्वॉल्व होती हैं, इसका ग्राफिकल टेक्निक भी इन्वॉल्व हो सकती है। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप एक वैल्यू इनपुट करें तो आपको आंसर में भी एक ही आउटपुट मिले। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है g, जिसका नाम रखा हुआ है वो g इन x है, यानी उसके अंदर जो वेरिएबल है वो x इन्वॉल्व हो रहा है और वो है 6x - 8 फॉर आर रियल वैल्यूज़ ऑफ x। और इसमें आप सारी रियल वैल्यूज़ जो है वो पुट करी जा सकती हैं। ये इस तरह डिफाइन किया गया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द डोमेन whose images are 10, 40, -4 and -6। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी डोमेन के कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको इसमें पुट करने के बाद यानी आपको इमेजेस ये मिलते हों, यानी 10, 40, -4 और -6 मिलते हों। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो पूछ रहे हैं कौन से एलिमेंट्स हैं इसकी डोमेन में जिनको यहाँ पे अगर पुट किया जाए, जिनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इमेजेस के तौर पे, इमेजेस को हम आंसर्स बोलते हैं बेसिकली, आंसर्स के तौर पे आप आउटपुट कह लें, आउटपुट के तौर पे आपको 10, 40, -4 और -6 मिले। यानी वो वैल्यूज़ निकाल कर बतानी है जिनको पुट करने के बाद 10, 40, -4 और -6 जैसे आंसर्स हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक है डोमेन और एक है इमेजेस। डोमेन उन पॉसिबल वैल्यूज़ को हम बोलते हैं जो हम फंक्शन में पुट करते हैं। ये यूजुअली x की वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह आप देख भी सकते हैं फंक्शन में 6x - 8 लिखा हुआ है। तो इस x की जगह पे जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ना वो बेसिकली डोमेन होंगी। और जो आंसर्स हमें मिलते हैं डोमेन को पुट कर लेने के बाद वो आपकी बेसिकली कहलाती है रेंज कभी कभार, और इधर आप इस केस में उसको इमेजेस भी बोल सकते हैं। वो आपकी इमेजेस होती हैं यानी आपका आउटपुट होता है। तो हमने वो वाली डोमेन की वैल्यूज़ यानी वो वाली x की वैल्यूज़ बतानी है जो जब इस फंक्शन में पुट की जाएंगी तो आंसर में 10, 40, -4 और -6 हमें मिलना चाहिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमने ये डोमेन की वैल्यूज़ निकाल कर बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी रहे इसको सॉल्व करते वक्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका फंक्शन लिख लेना है जो हमें गिवन है। जो फंक्शन है उसका नाम g है और वो x में गिवन है जिसका नाम है 6x - 8। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे g ऑफ x क्योंकि ये फंक्शन इन x है इज इक्वल टू 6x - 8। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत काम आसान है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। आपको वो वाली x की वैल्यूज़ चाहिए जिनको पुट करने से आपको ये वाले इमेजेस मिलते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं, यानी 10, 40, -4 और 6। तो इमेज वैल्यू क्या होती है? इमेज वैल्यू वो होती है जो आंसर के तौर पे मिले। और यहाँ पे जो ये g ऑफ x होता है ना, ये बेसिकली इमेज वैल्यू का रोल प्ले कर रहा होता है। यानी यहाँ पे जब आप x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 के साथ जो x लिखा है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा इस सारे को सॉल्व करने के बाद वो आपकी इमेज वैल्यू होगी और वो g ऑफ x के इक्वल होगी। तो आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चन में जोन सी इमेज वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं आपके क्वेश्चन में वो आपने g ऑफ x की जगह पे रखते जाना है। तो इससे आपको वो वाली x की वैल्यूज मिलती जाएंगी जो डोमेन की वैल्यूज होंगी और जिन पे ये पर्टिकुलर आंसर्स आते होंगे 10, 40, -4 और -6। क्योंकि x के अंदर जो भी वैल्यूज पुट करते हैं आंसर में जो भी आता है वो हमेशा g ऑफ x के इक्वल होता है, वही आपकी इमेज वैल्यू होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ g ऑफ x बेसिकली आपकी इमेज वैल्यू ही है। तो अगर आपको 10 ऐसा डोमेन चाहिए जिसमें आपकी इमेज वैल्यू 10 आती हो तो आपको g ऑफ x को किसके इक्वल रखना पड़ेगा? पहले 10 के। तो हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे फॉर g ऑफ x इज इक्वल टू 10। हमने g ऑफ x को पहले किसके इक्वल रखना है? 10 के। तो कर देते हैं। तो यहाँ पे g ऑफ x को रखें 10 के इक्वल। आगे सारी इक्वेशन को वैसे ही नोट डाउन करना है 6x - 8। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है फॉर x। तो -8 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +8। तो ये हो जाएगा 10 + 8 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 6x। तो 10 + 8 क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 6x।
अब दोनों तरफ आप 6 से डिवाइड कर दें, या 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर दें, एक ही मतलब है इन दोनों बातों का। तो यहाँ पे ये 6 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो 6 1 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, तो x का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास आ गया 3। ये x है और ये 3 है, x इक्वल टू 3 आप वैसे लिख लें या इस तरीके से लिख लें, तो ये आपके पास आ गया आंसर 3। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर x की वैल्यू इस फंक्शन में 3 रखी जाए, यानी डोमेन 3 रखी जाए, डोमेन वाली वैल्यू 3 हो, तो इमेज के तौर पे आपको आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं x की जगह पे जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 6 3 टाइम्स 18 हो जाएगा, और 18 में से 8 माइनस करेंगे तो जाहिर बात है 10 ही मिलेगा, जो कि आपकी इमेज वैल्यू है। अब सारे क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से करते जाना है। अब हमने लिखना है फॉर g ऑफ x इज इक्वल टू 40। अब 40 वाली जो इमेज वैल्यू है उसके लिए हमने काम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर g ऑफ x इज नाउ इक्वल टू 40। तो अब जहाँ पे g ऑफ x है इस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ ही आपने फोकस रखना है, इस g ऑफ x की जगह पे अब आप रख दें 40, और बाकी सारे जो आपके पास इक्वेशन है उसको आपने वैसे ही नोट कर लेना, यानी 6x माइनस 8। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अब -8 जो है वहाँ जाके पॉजिटिव 8 हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे, या आप दोनों तरफ 8 ऐड करवा दें तो भी यही बात है। तो 40 + 8 कितना होता है, वो हो जाएगा 48, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6x। अब दोनों साइड्स पे 6 से डिवाइड करवाएं ताकि वहाँ से x के साथ 6 रिमूव हो सके और हमारे पास x की वैल्यू आ सके। तो ये आपको पता है 6 टाइम्स 36 होता है, 6 8 टाइम्स बेसिकली होगा 42, 6 7 टाइम्स 42, 6 8 टाइम्स 48, सॉरी 6 8 टाइम्स 48 होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 8, जिसको आप इस तरीके से लिख लें भी तो भी वो बात है। तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक और वैल्यू, यानी x की जगह पे जब 8 पुट किया जाएगा तो तब आपको इमेज वैल्यू 40 मिलेगी। तो ये पहले दूसरी डोमेन वैल्यूज आपने निकाल ली। अब इसी तरीके से निकालते हैं तीसरी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी ऊपर, वो थी -4। तो अब आप लिखेंगे फॉर g ऑफ x इज इक्वल टू -4। अब आपने -4 पुट कर देने, यानी इस 40 की जगह पे जिस तरह ऊपर फंक्शन गिवन था g ऑफ x, इसकी जगह पे अब आपने -4 पुट कर देना है। तो मैं लिख दूंगा -4, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, यानी 6x माइनस 8 वैसे ही रहेगा। -8 यहाँ लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो +8 हो जाएगा, हमेशा की तरह जो पिछले क्वेश्चन में भी किया है। यहाँ पे 6x रहेगा, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही आएगा, पॉजिटिव 4 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा खाली 6x। दोनों साइड्स पे हम 6 से क्या करवा देंगे, डिवाइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप कट कर लें, 2 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, तो आपके पास आएगा 2/3 इज इक्वल टू x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये एक और आपने डोमेन वैल्यू निकाल ली, यानी x की जगह पे 2/3 पुट किया जाएगा तो आपको इमेज वैल्यू क्या मिलेगी, -4। अब एक लास्ट वैल्यू रह गई है, वो भी हम निकाल लेते हैं, वो थी -6। यानी अब आपने फॉर g ऑफ x, जहाँ पे g ऑफ x लिखा हुआ था फंक्शन में, उसकी जगह पे अब आपने पुट कर देना -6। तो ऊपर फंक्शन मौजूद है, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने आप लोगों के लिए। तो ये फंक्शन मौजूद है g ऑफ x, जो कि 6x माइनस 8 के इक्वल है। तो इसमें अब आपने gx की जगह पे 6x माइनस 8 लिख देना है, और सॉरी -6 लिख देना है, और आगे 6x माइनस 8 लिख देना है। इस तरीके से g ऑफ x की जगह पे -6, आगे 6x माइनस 8। अब आपको ये जो -8 है यहाँ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 8, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 6x। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x। अब यहाँ पे से भी 6 को रिमूव करना है हमने, तो दोनों साइड्स पे 6 को डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो x का आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास जो लास्ट वैल्यू थी डोमेन की जो निकालनी थी वो भी हमने निकाल ली है, यानी x की जगह पे फंक्शन में 1/3 पुट किया जाएगा तो जाके हमें इमेज वैल्यू क्या मिलेगी, -6। तो यही क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड था, हमसे पूछा गया था कि वो डोमेन की वैल्यूज़ बताएं जिन पे ये इमेज वैल्यूज़ आती हैं, जो कि हमने सारी की सारी निकाल कर दिखा दी हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।